नमस्ते। रोटेटर कफ टेयर एक ऐसी तकलीफ है जिसमें कंधे के अंदर के जो प्रमुख स्नायु हैं वो फट जाते हैं और इसके कारण से कंधे में दर्द, कंधा जाम रहने की प्रवृत्ति, कंधे में रात में खास दर्द होना, रात में नींद नहीं आ पाना, हाथ ऊपर ले जाने में असमर्थ हो जाना, हाथ से काम नहीं कर पाना, हाथ से कोई चीज छूट जाना, यह सारी तकलीफें हो सकती हैं। इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम रोटेटर कफ टेंडन टेयर बोलते हैं। अगर कंधे के अंदर के प्रमुख स्नायु, जिसको रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं, वह फट जाते हैं तो यह सारी तकलीफें आप महसूस कर सकते हैं। परंतु इस चीज को सुनिश्चित कैसे करें कि आपको तकलीफ रोटेटर कफ टेंडन टेयर की ही है कि कोई और तकलीफ है। तो यह चीज जानने के लिए, इसका डायग्नोसिस करने के लिए आइडियली आपको एक शोल्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना होता है और फिर जो इसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वह रोटेटर कफ जो है वह देखने के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वह एमआरआई स्कैन होता है। तो कंधे का एमआरआई स्कैन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कंधे के अंदर की जो स्नायु है वह इंटैक्ट है, उसमें सूजन है कि वो फट गई है। साथ ही साथ हम यह भी पता लगा सकते हैं एमआरआई के माध्यम से जो स्नायु फट गई है वह कितनी फट गई है, थोड़ी फट गई है, ज्यादा फट गई है या बहुत ज्यादा फट गई है। तो कंधे के अंदर की अगर स्नायु फट गई है तो एमआरआई स्कैन इसके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है और उसके द्वारा यह डायग्नोसिस सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपके कंधे की जो मांसपेशियां हैं उनकी क्या परिस्थिति है। अगर एमआरआई के अंदर कंधे की मांसपेशी फटी हुई आती है तो इसको हमारी भाषा में रोटेटर कफ टेंडन टेयर बोलते हैं और दूरबीन की सर्जरी यानी कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी इसके लिए बेस्ट इलाज है। इसमें स्पेशल टेक्निक के द्वारा दूरबीन के माध्यम से हम कंधे के अंदर जाते हैं और फटी हुई मांसपेशियों को हम कंधे के अंदर स्टिच करके रिपेयर कर देते हैं, जिससे अंदर की जो मांसपेशी है वो वापस अपनी जगह पे हम एनाटॉमिकली मतलब अपनी जगह पे वापस लेके रिपेयर करते थे। इस रिपेयर को करने की कई सारी तकनीकें हैं, उनमें से कोई भी तकनीक हम यूज कर सकते हैं, परंतु जो इसमें बेस्ट तकनीक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो परंतु जो इसका मुख्य हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो फटी हुई स्नायु है उसको अपनी जगह पे हम फिक्स करते हैं। इस प्रक्रिया को करने में हमको अंदर एंकर्स डालने की रिक्वायरमेंट होती है। एंकर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जिनके अंदर से धागे निकले होते हैं। तो एंकर्स क्या करते हैं कि वो हड्डी के अंदर जाके फिट हो जाते हैं और उनके अंदर से जो धागे निकलते हैं उनके द्वारा जो फटी हुई स्नायु है उसको हम टाके लेके अपनी जगह पे वापस रिपेयर कर सकते हैं। तो रोटेटर कफ टेंडन रिपेयर सबसे अच्छी तरीके से दूरबीन के द्वारा संपादित की जा सकती है। कई हॉस्पिटल्स में कई डॉक्टर इसको खोल के भी करते हैं, परंतु खोल के जो सर्जरी की जाती है उसके रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं है जितने की रिजल्ट हम दूरबीन के द्वारा आपको दे सकते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर मतलब दूरबीन की सर्जरी कंधे की फटी हुई स्नायु यानी कि रोटेटर कफ टेंडन्स के लिए बेस्ट उपाय है। अब कई व्यूअर्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, परंतु क्या बेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा हमें यह सर्जरी करनी चाहिए। तो इसके लिए टेप लॉक जो टेक्निक है वो बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। इसमें जो एंकर्स होते हैं उनके अंदर टेप होती है और वो टेप के माध्यम से हम जो फटी हुई स्नायु है उसको अपनी जगह पर एनाटॉमिकली रिपेयर कर देते हैं। तो यह एक 4th जनरेशन टेक्निक है। सो रोटेटर कफ रिपेयर्स की बहुत सारी जनरेशंस होती है, मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। तो ये जो टेप लॉक जनरेशन होती है ये 4th जनरेशन टेक्निक है जिसके द्वारा जो फटी हुई स्नायु है उसको हम अपनी जगह पे रिपेयर कर देते हैं। तो अब जनरेशंस के बारे में बात करते हैं कि रोटेटर कफ जनरेशन जो रिपेयर है वो किस तरह से इवॉल्व हुई, किस तरह से आगे बढ़ी और किस तरह से इसमें जनरेशंस आई। तो पहले जो है एक सर्जरी खोल के की जाती थी, इसको ओपन या मिनी ओपन सर्जरी कही जाती है। दुर्भाग्यवश कई सारे हॉस्पिटल्स में आज भी ओपन सर्जरी और या मिनी ओपन सर्जरी की जाती है, परंतु जैसे जैसे दूरबीन की सर्जरी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो सिंगल रो रिपेयर की सर्जरी थी, जिसमें एक ही रो में हम एंकर डाल के टाँके लेके उसको रिपेयर करते थे। उसके उपरांत जो है वो सेकंड जनरेशन आई जिसमें डबल रो एंकर आने लगे। एक एंकर हम अंदर की तरफ मिडिल रो में डालते थे और एक एंकर हम लैटरल रो में डालते थे। उसके उपरांत जो है वो डबल रो नॉटलेस तकनीक आई जिसमें हम क्या करते थे कि धागे डालते थे, उन धागों को हम मिडिल रो में एंकर डालते थे, उनके धागों को हम
जो स्नायु है उसमें से डाल के टाँके ले लेते थे, और जो टाँके बच जाते थे उनको हम फिर लैटरल रो एंकर में डालते थे। तो इसको थर्ड जनरेशन डबल रो नॉटलेस रिपेयर कहा जाता था। और उसके उपरांत जो मैं बता रहा हूं आपको कि टेप लॉक टेक्निक आई है, इसमें हम फाइबर टेप्स के माध्यम से जो मिडल रो के एंकर हैं उनको टाँके लिए बगैर ही जो लैटरल रो एंकर है उसके अंदर दबा देते हैं। तो जो आपका स्नायु है उसके अंदर खून की जो बहाव है वो कम नहीं होता है, और बहुत ही अच्छा एनाटॉमिकल रिपेयर जो है वो हम लोग कर पाते हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन टेप लॉक तकनीक है जिसके द्वारा हम बेस्ट रिजल्ट्स आपको रोटेटर कफ टेंडन के कंडीशंस में दे सकते हैं। अब यह जो टेप लॉक तकनीक है ये अधिकांश जगहों पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन सर्जरी की जाएगी, ये तो मिनी ओपन सर्जरी की जाएगी, और अगर आर्थोस्कोपिक सर्जरी भी की गई तो फिर सिंगल रो रिपेयर हो जाएगी या तो साधारण डबल रो रिपेयर हो जाएगी। तो टेप लॉक रिपेयर जो है थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, एडवांस जगह पे की जाती है। तो इसमें क्या होता है, टेप्स होती हैं, तो जो पतले पतले धागे होते हैं उसकी जगह टेप का एक ब्रॉड कवरेज आता है, और अच्छी से जो स्नायु होता है उसको हम दबा के रिपेयर अपनी जगह पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रोटेटर कफ टेंडन टेयर है या रोटेटर कफ टेंडन्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपको और कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप हमारे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें आपका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।